यह कहानी एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी की है जिसका नाम रामू था। वह एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी गंगा और 2 बच्चों के साथ रहता था। गरीबी के कारण उसके दिन कठिनाई में गुजर रहे थे। कभी मजदूरी मिल जाती तो चूल्हा जलता, वरना भूखे सोना पड़ता। लेकिन उसकी ईमानदारी और नेकदिली उसे हमेशा मजबूत रखती थी। एक दिन रामू मजदूरी की तलाश में पास के गांव जा रहा था। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए उसने झाड़ियों के पीछे एक बकरी देखी। यह आम बकरियों से अलग लग रही थी। उसकी खाल बर्फ की तरह सफेद थी और आंखें चमकदार थीं। वह हैरान रह गया क्योंकि आसपास किसी चरवाहे का भी कोई निशान नहीं था। रामू ने खुद से कहा, ये बकरी यहाँ कैसे आई? कहीं ये किसी की खोई हुई बकरी तो नहीं? रामू करीब गया तो बकरी ने प्रेम भरी नजरों से उसे देखा और छोटे मेमनों की तरह प्यार से मिमियाने लगी। रामू ने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई मालिक नजर नहीं आया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह जंगल में यूं ही रही तो किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएगी। रामू बकरी से बोलते हुए, बेचारी, तुम्हारा कोई मालिक नजर नहीं आ रहा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बकरी जैसे उसकी बात समझ गई और खुशी खुशी उसके पीछे चल दी। घर पहुंचते ही रामू की पत्नी गंगा हैरान रह गई। ये बकरी कहाँ से ले आए? जंगल में मिली थी, कोई मालिक नहीं था। मैंने सोचा इसे ले आऊं, शायद हमारे नसीब खुल जाए। बच्चों ने खुश होकर बकरी को प्यार से सहलाया। शाम को जब रामू ने उसे दुहने की कोशिश की तो हैरानी की हद न रही। बकरी ने आम बकरियों से कहीं ज्यादा दूध दिया। एक बड़ा बर्तन भर गया और फिर भी दूध निकलता रहा। रामू हैरत से, ऊपर वाले की महिमा, ये तो कोई आम बकरी नहीं, ये तो सच में नसीबों वाली है। गंगा ने जल्दी से दूध उबाला और सबने स्वाद लेकर पिया। न सिर्फ उनका पेट भर गया बल्कि दूध इतना ज्यादा था कि वह पड़ोसियों में भी बांटने लगे। अब रामू रोज बकरी का दूध निकालता और गांव में बेचने लगा। जल्द ही उनके दिन बदलने लगे। गरीबी खत्म हो गई, बच्चों के लिए नए कपड़े और अच्छा खाना मिलने लगा। लेकिन रामू ने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। वह हर रोज कुछ दूध गरीबों में भी बांट देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हें परीक्षा में डाला था और तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। यही वजह ये है कि तुम पे कृपा वैसा हुई है। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, ये सब मेरे नसीब की बात नहीं बल्कि ऊपर वाले की देन है। अगर मैं स्वार्थ करता तो शायद ये बरकत न रहती। कई महीनों बाद एक दरवेश रामू के घर आया। वह बकरी को देखकर मुस्कुराया और बोला, ये आम बकरी नहीं बल्कि एक जादुई बकरी है। ये उन्हीं लोगों के साथ रहती है जो नेक दिल और ईमानदार होते हैं। अगर कभी तुमने लालच किया तो यह गायब हो जाएगी। यह सुनकर रामू और गंगा ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रण किया कि वे हमेशा अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांटेंगे और कभी अहंकार या लालच नहीं करेंगे। और इस तरह एक बकरी ने एक गरीब आदमी की तकदीर बदल दी, लेकिन उसने अपनी नेकी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा।